वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने अपनी एक्सरसाइज 3.4 अप टू क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया था, ठीक है। और आप लोगों को बोला था कि आप मुझे जो है कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। शायद आप या तो बहुत इंटेलिजेंट हैं आप सब, या लगता है मुझे कि आप सब जो है ना रेगुलर अपने बेसिस पे काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आ नहीं रहा है अभी, ठीक है। आई होप यही रीज़न रहे कि आप सबको समझ आ रहा हो, इसलिए आपको कोई डाउट ना हो, यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए हम फर्दर स्टार्ट करते हैं अपना। नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, 2513, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है एक मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू 2x2 ऑर्डर का ही क्वेश्चन है। इसमें टोटल 14 क्वेश्चन है बेटा जो आपके 2x2 ऑर्डर से डील करते हैं, और 3 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में जो आपके 3x3 ऑर्डर के हैं, ठीक है। तो आज हम 2x2 ऑर्डर को कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, कुछ आपको एज अ होमवर्क आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दूंगी। वैसे मैं ऑलरेडी आपको PDF सेंड कर चुकी हूँ जिसमें आपको कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ आपको समझना है कि हमने उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, मैट्रिक्स है 2513, और हमारे पास सबसे पहले रूल होता है कि हम ये बताएं कि हम कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सो वी आर यूजिंग हेयर A इज इक्वल्स टू I इंटू A, दैट इज रो ट्रांसफॉर्मेशन हेयर आई एम यूजिंग। नाउ write the matrix A, that is 2513 is equals to identity matrix means 1001 into A। लिख दिया बेटा। अब हमें अपनी मैट्रिक्स में, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करनी होती है, और राइट हैंड साइड में हमें कोई मैट्रिक्स B फॉर्म करनी होती है, क्योंकि यही जो B मैट्रिक्स है दैट इज द इनवर्स फॉर अ मैट्रिक्स A। क्लियर? नाउ हियर वी आर रिक्वायर्ड एज 1, बट हेयर इट इज गिवन 2। अब इस 2 को हमने 1 बनाना है बेटा। तो 2 को 1 हम कैसे बना सकते हैं? या तो मैं इस 2 में से क्या करूँ, 1 को माइनस कर दूँ, क्योंकि 2 माइनस 1 करेंगे तभी मेरे पास 1 आएगा। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हम हॉरिजॉन्टली प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 1 है बेटा, यहाँ 2 है। क्या मैं इस 2 में से इस 1 को माइनस कर दूँ तो मुझे 1 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर किसमें चेंज चाह रही हूँ, R1 में। क्या चेंज चाह रही हूँ, जो भी आपने चेंज चाहिए वो पहले लिखेंगे। R1 में से मैं क्या माइनस करना चाह रही हूँ, R2 को माइनस करना चाह रही हूँ। तो देखिए अब मैं R1 का पहला एलिमेंट लिखिए, उसमें R2 का पहला एलिमेंट माइनस हो जाएगा। यही ऑपरेशन इसी तरीके से लगेगा। अब R1 का एलिमेंट एज इट इज, उसमें R2 का एलिमेंट माइनस, दैट इज 5 माइनस 3। इधर 1 है बेटा, इधर 3 एज इट इज। क्यों? क्योंकि R2 में कोई चेंज नहीं है। इसी तरीके से बेटा इधर हम लिखेंगे 1, में से 0 माइनस होगा, 0 लिखेंगे, इसमें से 1 माइनस होगा, 0 1 इंटू A। क्लियर है बेटा फर्स्ट ऑपरेशन? नाउ our transform matrix is, here is 2 minus 1 1, 5 minus 3 2, 1 3 is equals to 1 minus 1 0 1 into A। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स हमें मिल गई है। अब देखिएगा, now here we are required 1, but here we are required 0। अब ये 1 0 कब बन सकता है, जब 1 में से 1 माइनस हो जाए। अब चेंज किस में चाहिए बेटे, R2 में चेंज चाहिए। कैसे लिखेंगे, R2 पहले लिखेंगे। अब R1 मुझे कहाँ दिख रहा है, सॉरी 1 कहाँ दिख रहा है, R1 में। तो R2 में से क्या कर दूँ मैं, R1 को माइनस कर दूँ, तो नेक्स्ट यही ऑपरेशन लगेगा आपका। तो चलिए अब यहाँ देखिए R1 में कोई चेंज नहीं है बेटा, तो एज इट इज लिख दीजिए। पहले R2 एज इट इज लिखिए। R2 में से मैंने कितना माइनस करना है, R1, तो 3, इसमें से मैंने R1 को एलिमेंट माइनस करना है, लिख दिया। सेम हम इधर लगाएंगे, R1 में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज। अब इस 0 में से 1 माइनस होगा, और इस 1 में से माइनस होगा, ये -1 इंटू A। यही होगा मेरे पास ऑपरेशन। तो चलिए अब बना हमारे पास ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स इज 1 2 1 minus 1 0 3 minus 2 means 1 is equals to 1 minus 1 0 minus 1 -1 माइनस माइनस प्लस, इधर आ गया 2 इंटू A। ठीक है बेटा। अब देखिए इधर है 1 0 1, अब इधर मुझे चाहिए 0, कितना है 2। बहुत सारे क्वेश्चंस में भी हमने प्रीवियसली क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही किया था, क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ ऐसा ही हमने किया था कि अगर 2 को हमें 0 बनाना है तो 2 में से 2 माइनस करना पड़ेगा। तो हमने पर्टिकुलर रो को क्या कर दिया था, 2 से मल्टीप्लाई।
3 होता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर मुझे चेंज देखिए आप किस में चाहिए, R1 में चेंज चाहिए। क्या चेंज चाहिए मेरे को R1 में से कि मैं इस R2 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करूँ और R1 में से क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ। तो देखिए इधर है मेरे पास, अब R1 में चेंज चाहिए भाई, इधर है 1। अब इधर पहला एलिमेंट है 0, जब ये 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा, 0 इंटू 2 0, तो 1 में से कितना माइनस होगा, 0। इधर है 2, अब इस 1 में को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 ज़ा 2, 2 माइनस 2, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। R2 में कोई चेंज नहीं है बेटा, एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल्स टू, ठीक है बेटा। अब इधर देखिए यहाँ है 1, एज इट इज लिखेंगे। पहले इस 1 को मैं 2 से क्या करूँगी, मल्टीप्लाई, तो -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा, -2। अब ये 1 में से माइनस होगा बेटा, -2। अब इधर -1 है, लिख लीजिए। अब ये जो 2 है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो 2 2 ज़ा 4, और आपस में क्या करना है, इनको मैंने माइनस करना है। R2 में कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज -1 इंटू 2 इंटू ए। तो इधर देखिए कितना बनता है, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 2 0, देन 0 देन 1, बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, दैट इज 1 प्लस 2 3, -1 -4 दैट इज -5, देन -1 देन 2 इंटू ए। तो क्या हमारी मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई है इधर आइडेंटिटी, यस इट इज कंप्लीटेड। हैंस this 3 minus 5 minus 1 and 2 will be the inverse of our given matrix। तो ये क्वेश्चन क्लियर है बेटे आपको, सो प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 मैंने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये दो क्वेश्चन जो हैं आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने पीडीएफ में आपको इसका सॉल्यूशन गिवन है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप सॉल्यूशन को ना देखें, आप अपने एफर्ट से इनको सॉल्व करें। वेदर यू कैन यूज हियर रो ऑपरेशन और यू कैन यूज हियर कॉलम ऑपरेशंस। इज इट क्लियर? नाउ डायरेक्टली आई एम कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 9, and in question number 9 our matrix is 3 10 2 7, ठीक है बेटा। तो देखिए अब मुझे इसका निकालना है इनवर्स। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू रूल अपनी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, दैट इज पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन हेयर आई एम यूजिंग हेयर रो ट्रांसफॉर्मेशन। पहले बेटा कोशिश कीजिए आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। रो ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं तो क्वेश्चंस को रो से करके देखिए और फिर इन्हीं क्वेश्चंस को आप कॉलम से करके देखिए, ताकि दोनों ट्रांसफॉर्मेशन की आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाए। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को आपको रो एज वेल एज कॉलम दोनों से ही सॉल्व करके शो किया था, ठीक है। तो देखिए इधर इधर है बेटा 3 10 2 7 इज इक्वल्स टू 1 0 0 1 इंटू ए, ऐसे लिख लेंगे। अब मुझे चाहिए बेटा यहाँ पर 1 अकॉर्डिंग टू रूल। अब मैं इस 3 में से इस 2 को माइनस कर दूँ तो क्या मुझे 1 मिल जाएगा, यस वी विल गेट इट। देयरफॉर वी आर हैविंग अ चेंज इन R1 में चेंज किया मैंने। क्या चेंज करेंगे कि R1 में से मैं R2 को क्या करूँगी बेटा, माइनस करूँगी, ठीक है। तो चलिए ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ये मेरा R1 है, लिख दिया मैंने। इसमें से कितना माइनस करना है, R2। ये आपका R1 का एलिमेंट है, इसमें से किसका एलिमेंट माइनस करना है, R2 का। R2 में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज इक्वल्स टू R1 का एलिमेंट 1, इसमें से हुआ 0 माइनस, R1 का एलिमेंट 0, इसमें से हुआ R2 का एलिमेंट 1 माइनस। R2 में कोई चेंज नहीं, एज इट इज इनटू A। गेट इट? नाउ नेक्स्ट वन। So transform matrices 3 minus 2 1, 10 minus 3 10 minus 7 3, then 2 then 7 is equals to ये 1 ये -1 ये 0 ये 1 into A। Clear बेटा? Now here 1, now we are required to here 0। हमें यहाँ क्या चाहिए, 0। क्या है यहाँ पर 2 2 0 बन सकता है when we get 2 minus 2, that is we are want in change in R2, therefore R2 as it is लिखेंगे। इसमें से माइनस कर दें हम कितना, 2R1, R1 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करें और माइनस कर दें। तो चलिए देखिए R1 में कोई चेंज नहीं है तो R1 को एज इट इज लिखेंगे। R2 लिखना है पहले, ये लिख दीजिए R2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, R1 के पहले एलिमेंट को 1 से 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2, 2 में से 2 माइनस कर देंगे
पहले 7 एज इट इज लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। इस 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 से, तो 3 2 से क्या हो जाएगा 6, और 7 माइनस 6 यहाँ ऐसे लिख देंगे हम, ठीक है, 7 माइनस 6 इज इक्वल्स टू, अब सेम ऑपरेशन इधर अप्लाई करते हैं। R1 में कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज लिखते हैं, पहले R2 का एलिमेंट सेम लिखेंगे। अब R1 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2 और 0 में से माइनस हो जाएगा, यहाँ पर है 1 माइनस। अब ये -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा -2 और यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस इंटू ए। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हम लिखते हैं R1 1 3, R2 is 0 1 इज इक्वल्स टू, इधर बेटा 1 माइनस 1 माइनस 2n माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 2 3 इंटू ए। क्लियर बेटे। अब देखिए 1 0 1, इधर क्या चाहिए 0, तो बस एक ही ऑपरेशन लगाना बाकी रह गया, क्योंकि एक ही एलिमेंट ऐसा है जो हमें चेंज करना है। देयरफॉर चेंज अब की बार किस में चाहिए बेटा, R1 में। क्या चेंज करें कि क्या मैं यहाँ इस ऑपरेशन को ऐसे लिख दूँ, R1 माइनस 3R2, क्योंकि जब ये 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बनेगा और 3 में से माइनस हुआ तो 0, लेकिन जब ये 0 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा और 1 में से 0 माइनस करने पर ये 1 एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। देयरफॉर अब R1 में चेंज है तो ये तो हो जाएगा भाई 1 माइनस 0 और ये हो जाएगा बेटा 3 माइनस 3, देन 0 देन 1 इज इक्वल्स टू, अब इधर लगाते हैं ऑपरेशन 1 एज इट इज लिखना है, क्योंकि R1 पहले एज इट इज लिखना है। R2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 जा 6, तो -6 बन गया, और माइनस करना है दैट इज ऐसे लिख देंगे इसको हम, ठीक है। अब ये बना -1 एज इट इज रहेगा बेटा, ये 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 से कितना बना 9, और ये आपस में क्या हो जाएंगे माइनस, ठीक है। R2 में कोई चेंज नहीं तो ये एज इट इज इंटू, ठीक है बेटा जी। तो अब यहाँ देखें 1 माइनस 0 दैट इज 1 देन 0 देन 0 देन 1 इज इक्वल्स टू, माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 1 बेटे 7, ठीक है। -1 -9 मीन्स -10 -2 3 into A, therefore this matrix will be the inverse for the given matrix, ठीक है। तो चेक कर लीजिए एक बार इसे। समझ आ रहा है बेटा? बेटे ये ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर 4 मार्क में आएगा तो आपका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर ही आएगा, लेकिन अगर 6 मार्क्स में आता है तो ये आपका 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के साथ आएगा। तो पहले 14 क्वेश्चन 2 क्रॉस 2 ऑर्डर से डील कर रहे हैं आपके, तो पहले हम कंप्लीट करेंगे अपना 2 क्रॉस 2, आफ्टर दैट वी शुड कम ऑन 3 क्रॉस 3। क्लियर? नाउ question number 10. In question number 10, matrix is 3 minus 1 minus 4 2, ठीक है बेटा। यहाँ देखते हैं आप, पहले हम लिखेंगे A इज इक्वल्स टू I इंटू ए, तो पहले A मैट्रिक्स लिखते हैं बेटा, 3 माइनस 1 माइनस 4 2 इज इक्वल्स टू 1 0 0 1 इंटू ए, ठीक है, लिख लिया हमने। तो चलिए अब इधर बनाना है बच्चे मुझे, इधर बनाना है 1। अब ये 1 कैसे बने? अगर मैं यहाँ से इस R2 और R1 दोनों को आपस में प्लस करती हूँ तो ये बनेगा 3 प्लस -4, यानी कि 3 में से 4 माइनस होगा, तो 3 में से 4 माइनस होने पर क्या बन जाएगा मेरा -1, नॉट द 1। लेकिन जैसे इस -1 को मैं 1 से माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमें +1 मिल जाएगा, तो हम यही यूज़ करने वाले हैं। हम क्या करते हैं, हमने कहा कि हमने R1 में चेंज किया कि R1 में R2 को प्लस कर दिया, ठीक है। तो देखिए जब आप R1 में R2 को प्लस करेंगे तो ये 2 ऐसे प्लस होंगे और ये -1 में ये 2 प्लस हो जाएगा, R2 में चेंज नहीं, एज इट इज, ठीक है। इसी तरीके से 1 प्लस 0 0 प्लस 1 0 1 इंटू ए, लग गया हमारा ऑपरेशन। तो देखिए 4 माइनस 3 मीन्स -1, 2 माइनस 1 मीन्स 1, देन -4 देन 2 इज इक्वल्स टू
1 1 0 1 इंटू। अब मुझे यहाँ चाहिए +1, तो एक छोटा सा पहले हम चेंज कर लेते हैं। R1 इज चेंज बाय -1 इंटू R1, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ R1 को बोथ साइड। तो ये देखिए, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा -1, दिस इज -4 देन 2 -1 0 1 इंटू ए। ठीक है बेटे, क्योंकि मुझे यहाँ 1 चाहिए था, ये ऑपरेशन लगाने के बाद मेरे पास -1 आया था। अब मुझे यहाँ 0 चाहिए। अब देखिए, ये है -4, अगर मैं इस -4 में +4 कर दूँ तो क्या मेरे पास वैल्यू 0 आ जाएगी। अब ये चेंज किस में चाहिए मुझे, R2 में। चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज करते हैं कि R1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और R2 में अब की बार प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए R1 में कोई चेंज नहीं, एज इट इज। इसको 4 से मल्टीप्लाई, देखिए -4 लिख दिया हमने। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, प्लस कर दिया। यहाँ 2 एज इट इज लिखिए। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बेटा, 4 1 जा 4। आप यहाँ प्लस करेंगे तो 2 -4 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, इज इक्वल्स टू R1 में कोई चेंज नहीं है बेटा, एज इट इज। यहाँ है 0, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 4 1 जा 4, 0 में से -4 को प्लस करेंगे। इसी तरीके से यहाँ है मेरा 1, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना बना, 4 1 जा 4, और प्लस करेंगे तो 1 -4 लिख सकते हैं इसको, इंटू। अब यहाँ देखिए 1 -1 0, 2 -4 मीन्स कितना बन गया बेटा, -2 इज इक्वल्स टू -1 -1 -4 -3 इंटू ए। ठीक है, अब देखिए मुझे यहाँ क्या चाहिए बेटा, मुझे चाहिए यहाँ पर +1। एक तो वही ऑपरेशन लगा लो कि भी मैंने R2 में चेंज कर दिया कि R2 को मैं -2 से डिवाइड कर दूँ। देखो दूसरा ऑपरेशन हम साथ में ही लिख के उनको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ वैल्यू -2 से डिवाइड करने पर क्या बन जाएगी, 1 बन गया। ऑपरेशन हम हमेशा इसके अकॉर्डिंगली लगाते हैं बेटा। यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 0, ये ऑपरेशन लगाते हैं, यहाँ बन जाएगा +1। अब मुझे यहाँ चाहिए 0, तो अगर मैं यहाँ आपके पास +1 और ये -1 इनको आपस में प्लस कर दूँ, दैट इज मैं आपके बार R1 में चेंज चाहिए होगा कि मैं R1 में R2 को क्या कर दूँ, प्लस, तो मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। देखो अगर मैं इस ऑपरेशन को अप्लाई करती हूँ, R2 में चेंज करती हूँ, तो 0 -2 से डिवाइड होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये -2 जब डिवाइड होगा -2 से तो 1 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इज इक्वल्स टू, जब मैं R2 में इधर R2 में -2 से डिवाइड करूँगी तो -4 बाय -2 2 बन जाएगा, और ये -3 अपॉन -2 दैट इज +3/2 बन जाएगा। ठीक है, एक ऑपरेशन लग गया। अब दूसरा चेंज करना है मुझे R1 में, कि अब इस R1 में R2 को प्लस करना है। अब ये है मेरी रिक्वायर्ड R2, ये नहीं है, ये बन गई है मेरी R2। ठीक है, अब इस R12 को R1 में मैंने प्लस करना है। यहाँ है 1 1 में 0 प्लस करेंगे 0 आ जाएगा। यहाँ है -1 में इस 1 को प्लस करेंगे तो -1 +1। ठीक है बेटा, इधर है मेरे पास -1, देखिए इधर कितना है, ये R2 है मेरा, सॉरी R1 है मेरा -1, और R2 का एलिमेंट कितना आ गया मेरे पास 2। इधर है मेरे पास R1 का एलिमेंट -1, और अब की बार मेरा R2 का एलिमेंट कितना आ गया है 3/2 इंटू ए। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए अब मेरे पास ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स क्या मिलेगी, दैट इज इनवर्स। हमें क्या मिल रहा है, दिस विल इम्प्लाइज, ये मैट्रिक्स बन गई बेटा मेरे पास 1 देन 0 0 1 इज इक्वल्स टू बेटा 2 -1 1। यहाँ से देखिए 2 1 जा 2, -2 + 3, ये ऐसे आ जाएगा, -2 + 3, -2 + 3 मीन्स 1 दैट इज 1/2। ये 2 है बेटा, और ये आपका 3/2 इंटू ए। तो ये आ गई मेरे पास अब हमारी इनवर्स मैट्रिक्स। देयरफॉर दिस इज द इनवर्स फॉर द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमने इन ऑपरेशंस को अप्लाई किया है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक बार आप इसे देख लीजिए।
ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आई थिंक यू कैन डू. आई एम कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 12. नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर 12 as 6 - 3 - 2 and 1, और हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है बेटा, इनवर्स कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वही लिखेंगे, A इज इक्वल्स टू आई इंटू ए. आप पहले A मैट्रिक्स देखिएगा, 6 - 3 - 2 1 इज इक्वल्स टू बेटा 1 0 0 1 इंटू ए. ठीक है बेटा, आप देखते हैं. अब मुझे इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए बेटा, यहाँ चाहिए मुझे 1 चाहिए. अब जरा देखते हैं हम ऐसा क्या ऑपरेशन लगाएं कि ये मैट्रिक्स मेरे पास हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाए. देखिए, या तो मैं 6 से डिवाइड करूं तो ये वैल्यू 1 बन सकती है, या मेरे पास अगर मैं यहाँ पर इसको भी अभी मैं एक ऐसा ऑपरेशन लगाऊं कि ये चेक करूं कि क्या ये एक ऐसी मैट्रिक्स है कि जिसका इनवर्स मेरे पास एग्जिस्ट हो सकता है. तो देखते हैं. देखना, एक स्टेप में मैं यहाँ R1 में चेंज कर देती हूँ कि R1 + 3R2. ठीक है, देखिए मैं ये चाह रही हूँ कि ना ये 0 बन जाए, क्योंकि मुझे ये भी तो 0 चाहिए, ये 1 चाहिए. तो मैंने कहा चलो मैं पहले इस पे चलती हूँ कि मैंने यहाँ पर 0 बना लिया. हम ऐसे अपना स्क्वायर कंप्लीट कर लें तो देखो R1 में चेंज चाहिए. R1 का एलिमेंट पहले R1 एज इट इज लिखा हुआ है, एज इट इज लिख दिया. R2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा बेटा, 3 2 6, प्लस करेंगे तो ये 6 - 6 हो जाएगा. ठीक है, इधर है बेटा -3. मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3, तो -3 + 3 -2 1 इज इक्वल्स टू R1 में ये 1 एज इट इज है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 0, ये 1 + 0 हो जाएगा. ये 0 है, 3 से मल्टीप्लाई किया ये 3 हो जाएगा, ये 0 ये 1 इंटू ए. आप देखिए यहाँ क्या बना, 6 - 6 0, -3 + 3 0, -2 and 1 इज इक्वल्स टू 1 3 0 1 इंटू ए. अब इस क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व नहीं करने वाली हूँ. क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी मैट्रिक्स है बेटा जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता. अब आप कैसे सोचेंगे, आप कहेंगे कि मैम इसका इनवर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो हमारी मैट्रिक्स फॉर्म हो रही है. लेकिन बेटा जब हम कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हैं और हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स की कोई भी एक कंप्लीट पर्टिकुलर रो या कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम 0 हो जाता है तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाती है, नल मैट्रिक्स बन जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा कि जैसे मैंने यहाँ ऑपरेशन लगाया तो मेरे R1 के दोनों ही एलिमेंट क्या बन गए, 0. आप यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे, भले ही आप इसको कॉलम से सॉल्व करें, तो जब आप कोई भी एक ऑपरेशन लगाएंगे तो एक ऑपरेशन लगते ही यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर रो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर R1 बन गई है, या कोई भी आप अगर कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो आपका एक कॉलम 0 0 बन जाएगा. दैट इज जितनी भी एंट्रीज होंगी उसमें, भले ही ये 2 × 2 का है, अगर ये 3 × 3 का भी होता, और कोई भी मैट्रिक्स अगर उसमें आफ्टर अप्लाइंग आर ऑपरेशन any particular row or any particular column will be 0, then matrix will be 0. That is inverse for the matrix is not possible. तो हम क्या कहेंगे, this will implies here A inverse doesn't exist. ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पेपर में अगर कोई क्वेश्चन अगर आपका इस तरीके से आ जाता है जहाँ पर आफ्टर अप्लाइंग द ऑपरेशन यू गेट योर एनी पर्टिकुलर रो और एनी पर्टिकुलर कॉलम एज 0 0, तो आप लिखेंगे इनवर्स फॉर दिस मैट्रिक्स डजंट एग्जिस्ट. ठीक है बेटा, तो इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को. ठीक है, तो आपको पहचान हो जाएगी कि कोई भी मैट्रिक्स में अगर आपके पास कॉलम या रो 0 0 आ जाती हैं तो वो आपके पास क्या बन जाता है, आपकी ऐसी मैट्रिक्स जिसका इनवर्स हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं होता. ठीक है, नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 13 ये आप खुद करेंगे. नाउ आई एम कमिंग ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2 × 2.
बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था देयर आर टोटल 14 क्वेश्चन दैट डील्स विद 2 क्रॉस 2 एंड 3 क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज दैट डील्स विद 3 क्रॉस 3 पैटर्न। तो आज हम अपना 2 क्रॉस 2 कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट फर्दर क्लास में हम 3 क्रॉस 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप इन 2 क्रॉस 2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस खुद से करके देखिएगा। नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 14। हियर इज 2 1 4 2। इनवर्स निकालना है बेटा इस मैट्रिक्स का। तो चलिए हम फटाफट से इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू i इंटू ए। तो यहाँ लिखा आपने 2, यहाँ 4, यहाँ 1, देन 4 एंड देन 2 इज इक्वल्स टू बेटा 1 0 0 1 इंटू ए। अब बेटा अकॉर्डिंग टू रूल मुझे यहाँ पर बनाना है 1। अब ये 1 आपका कब बन सकता है? जब आप इसको 2 से ही क्या कर दें, डिवाइड, या हम कोई ऐसा ऑपरेशन लगाएं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कहती हूँ कि पहले मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ और उसमें से फिर मैं 4 को क्या करूँ, माइनस। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 मिल जाए मेरे पास। ठीक है, तो लेट हम ये कर लेते हैं कि मैंने R1 को सबसे पहले क्या किया कि R1 को मैंने 2 से डिवाइड कर लिया ताकि 1 बन जाए मेरे पास। तो 2/2 1 बन जाएगा, इट विल बी 1/2। R2 में कोई चेंज नहीं, एज इट इज ये 1/2 बन जाएगा बेटा। ये 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ मेरा 1 आ गया, मुझे यहाँ चाहिए 0। अब मुझे किस में चेंज चाहिए बेटा, R2 में। तो क्या ऑपरेशन लगा दूँ, R2 माइनस 4 R1। तो R1 में कोई चेंज नहीं बेटा, एज इट इज लिखते हैं हम। देखो इसको परफॉर्म कैसे करना है। R2 का एलिमेंट कितना है बेटा, 4। ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 में से कितना माइनस हो जाएगा, 4। अब यहाँ पर है मेरा बेटा 2 माइनस, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा बेटा, ये मेरा 4/2 हो जाएगा। 4/2 मीन्स 2 और ये बन गया मेरा 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/2 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, यही पॉसिबल है। पहले मैंने क्या किया, R1 को चेंज किया, या R1 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया ताकि मेरे पास यहाँ क्या बन जाए 1। ये क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या हो गया 1/2। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0, पहली मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। अब हमें चेंज करना है किसमें, R2 में। ये R2 का एलिमेंट जो ये वाला एलिमेंट है इसे मुझे 0 बनाना है। तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 में से 4 माइनस करूँगी तो 0 आ जाएगा। अब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ बेटा तो क्या बनेगा 4/2 मीन्स 2। तो ये क्या बन गया 2 माइनस 2। तो 1/2 0 0 1 इंटू ए। तो देखिए ये बना 1 दैट इज 1/2। क्या 4 माइनस 4 ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हाफ 0 0 1 इंटू ए। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपके पास पर्टिकुलर R2 क्या आ रही है 0 0। तो हम क्या कह सकते हैं, इनवर्स फॉर दिस मैट्रिक्स आल्सो डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर है। तो ये इक्वेशन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जो यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बेटा अपना 2 क्रॉस 2 का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आपका होमवर्क ये है कि जितना भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हमने इन्वर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अपना सॉल्व किया है वो सब आप अपने नोट्स में कंप्लीट करेंगे। देखो बेटा PDF देने का हमारा मेन जो मोटिव यही है कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। लेकिन आप जो है अपना PDF लेकर आप इस चीज़ के लिए प्लीज़ सीरियस हो जाइए। ये ना सोचिए कि PDF आपके पास है, सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके पास है तो आप उसे फेयर ना करें या आप उसे पढ़ें नहीं। ठीक है बेटा, एग्जाम आप लोगों ने देने हैं तो मेहनत आपके लिए मस्ट है। ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ और आज भी बोल रही हूँ। अगर टाइम अपना वर्क जो है टाइम टू टाइम कंप्लीट करेंगे तो आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा। अदरवाइज डेली की वीडियोस डेली के PDF से आपके ऊपर बर्डन बढ़ता चला जाएगा और फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सो प्लीज़ डू योर वर्क ऑन डेली बेसिस। क्लियर, थैंक यू।